नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार है यानी साइज सबसे बड़ा होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत का जो आकार होता है तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्न्याशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। तो देखिए यह जो है ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस जानवर की अपेक्षाकृत आंत अधिक लंबी होती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खरगोश की जो आंत होती है तो ये अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है, ठीक है। इसके अलावा खरगोश का जो जीवन काल होता है तो ये कितने दिनों का होता है? तो देखिए खरगोश का जो जीवन काल होता है तो ये 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक जो है होता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला जो प्राणी है तो ये है कछुआ, ठीक है। कछुए का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है लगभग 200 वर्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है। तो देखिए जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांतों में जो है सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो 2 बार जो है विकसित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी इन सबका पाचन कहाँ पर होता है? पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से ये क्वाशियोरकर, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो देखिए मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो ये विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, केला निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो देखिए केला जो है ये विटामिन बी का जो है एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। नींबू, संतरा और जितने भी खट्टे फल होते हैं तो ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है तो ये विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेटाबोलिस यानी चयापचय संबंधित है। तो देखिए ये जो है ये तीनों से संबंधित है, यानी शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय यानी इन तीनों से संबंधित है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर के किस भाग से पीत रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो पीत रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है तो ये कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है?
तो देखिए किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र है तो ये है इंडोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हृदय जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों यकृत, अमाशय और मुंह तीनों जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो देखिए इसमें जो है ये HCl शामिल होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य का दंत वल्क यानी एनेमल किसका बना होता है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे ने सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मनुष्य का जो दंत वल्क होता है यानी एनेमल जो होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंडे की जो बाहरी परत होती है तो ये किसकी बनी होती है? तो अंडे की जो बाहरी परत होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 जो इसका सूत्र होता है। ठीक है, और कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो है ये स्टार्च का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो देखिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ये कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है? तो देखिए ये है मानव शरीर का जो जिगर जिसको यकृत बोला जाता है तो यह पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जिगर यानी यकृत का वजन कितना होता है? तो देखिए इसका जो वजन होता है 1.3 से 1.6 kg जो है होता है। ठीक है, और यह लाल या फिर भूरे रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो देखिए मानव शरीर में कंठ को ये वायस बक्स बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वायस बक्स जो है बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है? तो देखिए एक मानव जीव में औसतन जो स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है तो ये 2000 से 8000 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो देखिए ये होता है 9 मीटर लंबा। ठीक है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो ये 9 मीटर जो है लंबा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ही कथन दिया गया है यही कथन जो है गलत है। ठीक है, यह एक अजैविक पदार्थ है तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो भोजन यानी खाद्य पदार्थ जो है ये जैविक पदार्थ है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो है करेक्ट है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है। ठीक है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंत ग्रहण के द्वारा जो है आहार नली में जो है भोजन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है क्रमांकुचन। ठीक है, क्रमांकुचन बोला जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या बोला जाता है? तो ये क्रमांकुचन गति जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु कोशिका जो है ये मानव आहार नली का भाग नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों मुख्य गुहिका।
ठीक है। पित्ताशय और बड़ी आंत तीनों क्या है, तो ये मानव आहार नली का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजाइम टाइलिन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो देखिए एंजाइम जो टाइलिन पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है, तो ये लार में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अग्नाशयी रस से मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। ठीक है। अग्नाशयी रस से मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देखिए पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है तो ये होती है वसा का पायसीकरण करना। ठीक है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, वसा का पायसीकरण करना होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लार ग्रंथि से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो देखिए लार ग्रंथि से ये एमाइली जो एंजाइम होता है ये स्रावित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लूकोज को पचाने के लिए जो है शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। तो देखिए मनुष्य में भोजन और हवा के लिए जो एक सामान्य मार्ग है तो ये है ग्रसनी। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए इसको जो है एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये एसिमिलेशन जो है कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शर्करा को यकृत निम्नलिखित में से किस में बदल देती है। तो देखिए शर्करा को यकृत जो है ये ग्लाइकोजन में बदल देती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये है यकृत। ठीक है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर कौन सा अंग ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो ये है यकृत। ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो देखिए यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मानव मस्तिष्क ऑब्लांगेटा जो है ये निगरण और उल्टी का जो है नियमन केंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है तो ये मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है तो ये हृदय गतिविधियों के जांच के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव के श्वेत कणों यानी WBC का व्यास लगभग कितना होता है। तो देखिए WBC का जो व्यास होता है तो 0.007 mm जो है इसका व्यास होता है। ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिनों का इसका जीवन काल होता है। ठीक है। इसके अलावा RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जो जीवन काल होता है तो ये 120 दिनों का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में
शुक्राणु डिम्ब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन जो ट्यूब होती है, तो ये शुक्राणु डिम्ब को जो है निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन या फिर थायरॉक्सिन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।